अभी हाल ही के कुछ टाइम में जो हिमालयन पेंगोलिन है वो न्यूज में बनी हुई थी। तो अब अगर इस तरह से कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर वो रिसेंटली न्यूज में बना हुआ होता है तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। जैसे उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका हैबिटेट क्या है, या आईयूसीएन में उसका स्टेटस क्या है, या फिर साइट्स में के अपेंडिक्स में उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, इस तरीके से जो डब्ल्यूपी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें उसका क्या स्टेटस है। तो इस तरह के क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं। उनका हैबिटेट पूछा जा सकता है, या वो क्यों न्यूज में बनी हुई थी वो आपको पूछा जा सकता है। किसी पर्टिकुलर कंट्री में जिस रीजन में वो न्यूज में बनी हुई थी, वो उस रीजन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन पेंगोलिन की, कि ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी। अभी रिसर्चर्स ने क्या कंफर्म किया है कि जो हिमालयन पेंगोलिन है, जिसका साइंटिफिक नेम है मैनिस ऑरिटा, ये एक डिस्टिंक्ट स्पीशीज है, मतलब ये खुद एक अलग स्पीशीज है। उससे पहले क्या माना जाता था कि ये जो हिमालयन पेंगोलिन है ये चाइनीज पेंगोलिन की ही एक सब स्पीशीज है। लेकिन अभी 2026 में इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं और रिसर्चर्स ने कंफर्म कर दिया है कि जो हिमालयन पेंगोलिन है वो चाइनीज पेंगोलिन की सब स्पीशीज नहीं है, जबकि ये अपनी ही खुद एक क्या है, डिस्टिंक्ट स्पीशीज है। तो इसको डिस्टिंक्ट स्पीशीज का जो कैटेगराइजेशन है वो इसको मिल चुका है। और ऐसा क्यों मिला है कि इसको बोला है कि वो सेपरेट है किससे, चाइनीज पेंगोलिन से। और ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, बेस्ड ऑन द जीनोमिक एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस जो हमें मिले हैं उनके बेसिस पर साइंटिस्ट ने हिमालयन पेंगोलिन को एक डिस्टिंक्ट स्पीशीज जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। स्टडी जो है उसने ये रिकमेंड भी किया है कि अब जो इस हिमालयन पेंगोलिन है इसको साइट्स के अपेंडिक्स 1 में हमें क्या करना चाहिए, इंक्लूजन इसका कर देना चाहिए, ताकि जो, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की वजह से इसको बहुत थ्रेट्स रहते हैं, ताकि उन थ्रेट्स की वजह से, उन थ्रेट से हम क्या कर सके, हिमालयन पेंगोलिन को क्या कर सके, प्रोटेक्टेड कर सके। इसलिए अब हमें इसे क्या कर देना चाहिए, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इसको हमें इंक्लूड कर देना चाहिए। तो देखते हैं हिमालयन पेंगोलिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हिमालयन पेंगोलिन, जिसका साइंटिफिक नेम है मैनिस ऑरिटा, इसको अभी हाल में रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ लिविंग डिस्टिंक्ट लिविंग स्पीशीज। 2026 में उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है। अर्लियर ये क्या मानी जाती थी, इट वाज ट्रीटेड एज अ सब स्पीशीज ऑफ द चाइनीज पेंगोलिन। इसको चाइनीज पेंगोलिन की ही सब स्पीशीज माना जाता था, जबकि अभी प्रूफ हो चुका है कि चाइनीज पेंगोलिन से डाइवर्ज हुई थी, उसी से डाइवर्ज हुई है। अबाउट 1.8 मिलियन ईयर्स एगो ये चाइनीज पेंगोलिन से ही डाइवर्ज हुई है ड्यूरिंग द अर्ली प्लोस्टीन एज में, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। बहुत मेजर क्लाइमेट चेंजेस हुए थे उसी टाइम में ये जो चाइनीज पेंगोलिन थी उससे डाइवर्ज होके हिमालयन पेंगोलिन बनी है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कहाँ कहाँ पाई जाता है, इसका हैबिटेट क्या है, तो नेपाल में, साउथ तिब्बत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उसमें भी स्पेशली आसाम में के जंगलों में जो पेंगोलिन है वो पाई जाती है। इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी लार्जर बॉडी है, अप्रोक्स 95 सेंटीमीटर के आसपास की इसकी बॉडी है। इसका स्कल भी लार्ज है, इसके जो ईयर्स हैं वो स्मॉल हैं, ब्रॉड, इसकी जो नेजल बोन है वो क्या है, ब्रॉडर है। और ये सारी चीजें किससे बड़ी हैं, ये सारी की सारी चीजें बड़ी हैं हमारी जो चाइनीज पेंगोलिन है उसके कंपैरिजन में। इसके पास जो स्कल है वो बड़ा है, स्मॉल ईयर्स हैं, इसका जो बॉडी साइज है वो भी चाइनीज पेंगोलिन से बड़ा है। इसकी जो नेजल बोन है वो भी कैसी है, ब्रॉडर है विद द चाइनीज पेंगोलिन। ये देखो इवोल्यूशनरी जर्नी की बात करें तो ये ब्रॉड नेसल बोन है इसकी, ये हमारी चाइनीज पेंगोलिन है जिसकी नैरोअर नेसल बोन है, और उसी से ये क्या हुई, डाइवर्ट हुई है अराउंड 1.8 मिलियन ईयर्स एगो, जब एक मेजर क्लाइमेटिक शिफ्ट हुआ था उस टाइम ये चाइनीज पेंगोलिन से ही डाइवर्ट होकर हमारी हिमालयन पेंगोलिन बनी है। कंजर्वेशन मैटर की बात करें, इसकी कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा हैबिटेट लॉस है, हैबिटेट इसका लॉस हो चुका है, पूरा का पूरा हैबिटेट लॉस हो चुका है। उसके बाद इसकी पोचिंग होती है, इलीगल हंटिंग होती है, इलीगल इसको ट्रेड किया जाता है। उसकी वजह से जो हिमालयन पेंगोलिन है इसको काफी खतरे हैं, इसको थ्रेट्स हैं। इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन मेजर जो है वो ग्लोबल अपनाने की जरूरत है, उन्हें लेने की जरूरत है। ग्लोबल कॉर्पोरेशन भी जरूरी है ताकि हम जो हिमालयन पेंगोलिन है उसको कंजर्व करके, प्रिजर्व करके रख सके। ठीक है, उसको प्रॉब्लम ना है, उसका ऐसा ना हो कि नंबर उसका डिक्रीज हो जाए वो धीरे धीरे। अभी तो जैसे आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये भी वर्नेरेबल कैटेगरी में है, और इसी तरह से हंटिंग इसकी होती रहेगी तो एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एक्सटेंड इन द वाइल्ड भी हो सकती है। साइट्स की बात करें तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इसको इंक्लूड करने की बात करी जा रही है ताकि इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो मिल सके अंडर द साइट्स अगेंस्ट द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, जो कुछ लोग एक देश से दूसरे देश जब एनिमल्स को इलीगली ले जाते हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास साइट्स अवेलेबल है। तो जो एनिमल साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इंक्लूड होते हैं उन एनिमल्स को
आप इलीगली एक कंट्री से दूसरे कंट्री विदाउट परमिशन नहीं ले जा सकते। तो इस तरह के अगर ये भी अपेंडिक्स के साइट्स 1 में इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा तो इसको और ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे क्या मिल जाएगी, प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब बात करते हैं पेंगोलिन कंजर्वेशन ऑफ इंडिया कि इंडिया में क्या क्या मेजर्स हैं, कहाँ कहाँ पे पेंगोलिन पाई जाती है, और या फिर पेंगोलिन स्पीशीज इंडिया में कौन सी पेंगोलिन स्पीशीज हमारे पास पाई जाती है। तो इंडिया में जो पेंगोलिन स्पीशीज हमें पाई जाती है उसका नाम है इंडियन पेंगोलिन, उसको बोलते हैं। इसका नाम है मैनिस क्रेसी कॉर्डाटा इसका नाम है। और इसकी बात करें तो ये जनरली मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द इंडिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई जाती है। लार्जर स्पीशीज है, जनरली फॉरेस्ट में पाई जाएगी, ग्रासलैंड में पाई जाएगी और स्क्रबलैंड में पाई जाएगी। दूसरी स्पीशीज है पेंगोलिन की जो हमारे इंडिया में पाई जाती है, वो है हिमालयन पेंगोलिन जिसका नाम है मैनिस ऑरिटा। ये भी 2 स्पीशीज है जो इंडिया में पाई जाती है, एक तो इंडियन पेंगोलिन होगी जिसका नाम है मैनिस क्रेसी कॉर्डेटा, और दूसरी स्पीशीज है हिमालयन पेंगोलिन जिसका नाम है मैनिस ऑरिटा। ये हमारी कहाँ पे पाई जाती है, हिमालयन फुट हिल्स के रीजन में पाई जाती है, नेपाल में, साउथ तिब्बत में, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला इंडिया है वहाँ पर ये जो मेजरली जो हिमालयन पेंगोलिन है वो पाई जाती है। उसके बाद हिमालयन पेंगोलिन को ही अभी क्या किया है, न्यूली रिकॉग्नाइज किया है एज अ सेपरेट स्पीशीज इन 2026 में ही इसको नई स्पीशीज की तरह रिकॉग्निशन मिल चुका है। इसके हैबिटेट और थ्रेड्स की बात करें तो मेनली क्योंकि सदर्न हिमालयन फुट हिल्स से पाई जाती है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का ये पार्ट है। जनरली ये क्या खाती है, जो फीड करती है ये एंट्स, चींटियां और टर्माइट्स उन्हें खाती है। उसके अलावा इसके पास काफी हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल होती है जिसकी वजह से एंट्स और टर्माइट्स को क्या कर लेती है, इजिली ढूंढ लेती है। और इसके पास ना टीथ नहीं होते, मतलब दांत नहीं होते पेंगोलिन के लिए, लेकिन इसकी जो जीभ होती है बहुत लंबी सी जीभ होती है। इस तरीके से इसकी जो जीभ होती है बहुत लंबी सी होती है, स्टिकी सी जीभ होती है, और उसी को ये क्या करती है बाहर निकाल के, जो आंट से जब दिखाई देगी चिड़ियां तो उन पे फेंकेगी, और उसी इसकी जीभ पे बहुत सारी जो आंट्स और टर्माइट्स है क्या हो जाती है, चिपक जाती है, फिर उन्हें ये क्या कर लेती है, खा जाती है। इसे जो मेजर थ्रेट्स हैं पेंगोलिन को इंडिया में, वो एक तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है ना, इसका इलीगली ट्रेड किया जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री इसका ट्रेड किया जाता है। हैबिटेट लॉस इसको एक मेजर थ्रेट है। इन ब्रीडिंग इन आइसोलेटेड पॉपुलेशन भी एक मेजर थ्रेट है। इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बनाए जाते हैं जिस वजह से इसका इलीगली ट्रेड किया जाता है, जैसे इसकी स्किन यूज होती है लेदर के लिए ना, बहुत सारे जैसे बैग हो गए, या फिर इसकी स्किन से लेदर मतलब लिया जाता है, उसमें लेदर आइटम्स बनाने के लिए, जैसे बैग हो गए, बेल्ट्स हो गए, बूट्स हो गए, वॉलेट हो गए, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी डिमांड है और बहुत अच्छा प्राइस से मिलता है। उसके अलावा पूरी की पूरी पेंगोलिन को भी क्या करते हैं लोग, प्रिजर्व करके रखते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, उसके लिए भी इसकी इलीगल हंटिंग होती है। जो पेंगोलिन स्केल्स है, इसकी बॉडी पे जो स्केल्स हैं, इनको बहुत से लोग इसे ट्रेडिशनल मार्केट में यूज करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्केट में यूज करते हैं। हालांकि इसका कोई ऐसे साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इसकी स्केल्स का यूज है, बट दे आर बेनिफिशियल इन द मेडिसिन, बट फिर भी इनकी वजह से इसका इलीगल हंटिंग होती है। इसके मीट के लिए भी पेंगोलिन की क्या करी जाती है, लीगल हंटिंग करी जाती है। बहुत सारे रीजन में इसका जो पेंगोलिन का जो मीट है उसे एज ए लग्जरी फूड भी माना जाता है, लग्जरी फूड कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी लीगल हंटिंग हो रही है। पेंगोलिन स्किन की हंटिंग हो रही है लेदर के फॉर्मेशन के लिए। तो ये कुछ मेजर यूजेस हैं जिसकी वजह से पेंगोलिन की क्या हो रही है, लगातार हंटिंग हो रही है। उसकी वजह से इसका जो नंबर है वो दिन पे दिन क्या होगा, फिर कम होता चला जाएगा। इसकी कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें कि इंटरनेशनली किस किस तरीके से इसे प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो साइट्स में क्या करते हैं, जितने भी पेंगोलिन स्पीशीज हैं उन्हें हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रोटेक्शन मिली हुई है अंडर द अपेंडिक्स 1। और रिसर्चर्स हैव फॉर्मल इंक्लूजन ऑफ हिमालयन पेंगोलिन, और अब रिसर्चर से बोला है जो हिमालयन पेंगोलिन है उसको भी हमें क्या करना है, साइट की ही अपेंडिक्स 1 में उसको इंक्लूड कर देना चाहिए, ताकि उसको भी क्या मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। उसके बाद IUCN स्टेटस की बात करें तो पेंगोलिन्स क्या है, अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटेंड मैमल्स हैं जिनकी इलीगल ट्रैफिकिंग की जाती है। ये क्योंकि पेंगोलिन एक मैमल ही है, तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटेंड मैमल्स है जिसकी इलीगल ट्रैफिकिंग की जाती है, लीगल इसका ट्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें जो इंडिया का है, उसमें इसको क्या मिला है, शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको इनका हैबिटेट पूछा जा सकता है, IUCN स्टेटस पूछा जा सकता है, WPA का स्टेशन का स्टेटस भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से जो पेंगोलिन है वो हमारे लिए जरूरी हो जाती है, ताकि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पेंगोलिन के याद रख सकें।